स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक प्रश्न पत्र लेके आया हूं। मूल रूप से यह जो प्रश्न पत्र है, यह कंप्यूटर ऑपरेटर्स की परीक्षा होने वाली है पोस्ट कोड 753 के लिए। उसमें अर्थात यह परीक्षा मूल रूप से 10 अक्टूबर को होगी। तो इसी को मैं आज आधार मान के इसी के संदर्भ में आज मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। मूल रूप से इसमें हम 1 से लेकर 60 तक प्रश्नों को हल करेंगे। और साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे आप कहीं नेट की परीक्षा कहीं कुछ देते हैं या कोई नेशनल लेवल की कोई परीक्षा थी, उसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग में कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे कंप्यूटर के, जो कि सामान्य प्रश्न है। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। जब कंप्यूटर में डाटा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है इनपुट। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर की कैपेसिटी कैसी है? तो साथियों, वह एक लिमिटेड है। चाहे आप उसमें आप एक्स्ट्रा कोई भी कार्ड लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, या फिर कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है वह एक लिमिटेड ही रहती है, अनलिमिटेड नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न है, मेमोरी यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट किस चीज़ का पार्ट है? तो वह है इनपुट डिवाइस का। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4, द टर्म GIGO इज़ रिलेटेड टू। टर्म जो है GIGO किससे रिलेटेड है? तो वो है एक्यूरेसी से। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर है। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया था? तो साथियों, वह थे हरमन। हरमन थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। डी ऑप्शन डेल्टा, जो कि नन ऑफ दीज है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। एब्सेस वॉज डेवलप्ड इन। ये कहाँ पे हुआ था? अवेक्कस, सॉरी, अवेक्कस वॉज डेवलप्ड इन। अवेक्कस कहाँ पे डेवलप हुआ? तो वो चाइना में हुआ था और 14th सेंचुरी में उसे माइग्रेट किया था कोरिया के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अवेक्कस कहाँ पे डेवलप हुआ? तो चाइना में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो 4th जनरेशन में हुआ था। आपके लिए प्रश्न है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का क्या नाम था? जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको उस विषय में आपको पता है। मेरा प्रश्न यह है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का क्या नाम था। आगे चलते हैं। आई मैक क्या है? तो आई मैक जो है ये एक मशीन है और इसे किसने बनाया था? तो एप्पल ने बनाया था 1997 में। आगे चलते हैं। CRAY इज़ क्रे क्या है? तो साथियों, ये एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट। ये जो आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे हैं, CD रोम, रैम, रजिस्टर्स और चेज़े, तो इनमें कौन सा जो है सबसे फास्टेस्ट है? तो रजिस्टर्स हैं। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर सामने आप देख रहे हैं। प्रश्न पूछा गया, टाइप ऑफ माउस इज़, कि इनमें से कौन सा माउस का टाइप है? तो वो है ऑप्टिकल मैकेनिकल। तो इसका सही ऑप्शन बी रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कंप्यूटर इज़। तो साथियों, आपने अगर आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो वहाँ पे F12 जो है सबसे लास्ट है। तो इसका सही उत्तर रहेगा F12, अर्थात 12 कुल कीबोर्ड, उसमें कीबोर्ड में कुल कीज़ फंक्शंस की होती हैं। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है। अ करेक्टर पॉइंटर प्रिंट्स हाउ मैनी करेक्टर्स पर सेकंड। तो यहाँ पूछा गया है, एक करेक्टर जो है पर सेकंड में कितने करेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है? तो 200 से लेके 4000 तक कर सकता है। और कितनी लाइंस को कर सकता है? तो याद रखें, 300 से लेकर के 3000 तक की लाइंस को वह प्रिंट कर सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मैनी एरोज कीज़ आर देयर इन अ कंप्यूटर। बोला कि कंप्यूटर में कितने एरोज होते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से 4 एरो होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। एक कंप्यूटर में कितने एरो की होती हैं? तो 4 होती हैं। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस। कि इनमें से कौन सा एक प्रकार है जो कि माउस का तरह काम करता है? वो होता है ट्रैक बॉल। बी ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे है LCD। LCD स्टैंड्स फॉर। तो आपको पता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17, अ स्कैनर स्कैन्स। तो एक स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है? तो वो पिक्चर्स को भी, टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर है।
सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी किसको रेफर करती है, तो वो है स्क्रीन आउटपुट को। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन है OCR स्टैंड्स फॉर, तो OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो सही इसका आंसर रहेगा टच स्क्रीन, क्योंकि बाकी जो हैं प्लोटर जो है यह एक प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंतर्गत आता है। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी आउटपुट्स में हैं, तो कौन सा नहीं है, तो टच स्क्रीन नहीं है। सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, इनमें से कौन सी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, तो साथियों यहाँ पर माउस जो है ये एक पॉइंट और ड्रॉ की डिवाइस है। आगे है यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज़, यूएसबी की जो स्टोरेज की डिवाइस है ये किस प्रकार की होती है, तो साथियों वह सेकेंडरी होती है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़, मेन मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी होती है, तो वह इंटरनल होती है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पर है, फ्लैश इज़, फ्लैश क्या है, तो फ्लैश एक रैम का प्रकार है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, कौन सी है, तो टेम्परेरी मेमोरी होती है फ्लैश की। और रोम कौन सी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, और ये परमानेंट मेमोरी होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पर है, CD इज़ एन, CD क्या है, तो वो है ऑक्सिलरी मेमोरी, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे 26 क्वेश्चन नंबर, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़, कंप्यूटर की स्टोरेज की एक कैपेसिटी को क्या कहा जाता है, तो वो होती है बाइट। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर है 27 है, DVD इज़, DVD की फुल फॉर्म क्या है, तो साथियों DVD की है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, मीनिंग ऑफ IVM की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 प्रश्न है, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज़, तो पहली लैंग्वेज कौन सी थी जो कि प्रोग्रामिंग के लिए पहले कंप्यूटर में यूज़ की गई, तो वह क्या थी, तो वो थी फोरटॉन। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 30, तो यह प्रश्न बोल रहा है, विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो इसमें कौन सी है, तो वो 14 है, 1417 इसका पूरा फुल नेम है, फोरटॉन 17 इसका सही नाम है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर, तो किसके लिए यूज़ होता है, वो वेब सर्वर्स के लिए यूज़ होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं आप, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज़, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है इंटरनेट में जो यूज़ होती है वो कौन सी है, तो साथियों वह है जावा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो प्रश्न है, इन विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल, कौन सी वाली है, तो साथियों वह है कोबोल। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, लॉजिक गेट इज़, लॉजिक गेट क्या है, तो साथियों लॉजिक गेट अ टाइप ऑफ सर्किट है। अब आपके लिए प्रश्न है, IC जो था ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुआ था, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, 1 किलोबाइट इज़ इक्वलेंट टू, तो किसके इक्वलेंट होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज़, तो लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है स्टोरेज की, तो साथियों यहाँ पर जो है TB सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी कौन सी है, तो वह KB है। पहले पर आएगी KB, दूसरे पर आएगा MB के बाद आएगा GB के बाद आएगा TB, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सबसे बड़ी है वो है TB, और सबसे छोटी कौन सी है, तो है KB। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, तो प्रश्न पूछा गया, प्रोसेसर ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज़, तो वो क्या होता है, तो वो होता है डिबगिंग करना, डिबगिंग कहा जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न है, लाइनक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वह है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है, यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन
तो वो 1969 में, कौन सी मंथ में, तो नवंबर में, नवंबर 1969। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 आपकी स्क्रीन पर है। बेसिक लैंग्वेजेस ऑफ यूनिक्स इज़, बेसिक लैंग्वेज यूनिक्स कौन सी है, तो साथियों वो है असेंबली। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 41 द वर्ड कैड इज़ रिलेटेड टू, तो कैड वर्ड जो है किससे रिलेटेड है, तो वो है डिज़ाइन से रिलेटेड है। मूल रूप से इसका प्रयोग जो है पॉलिटेक्निक में इसका यूज़ होता है साथियों। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 ओरेकल, तो ओरेकल क्या है, तो वो एक है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा यूज होता है साथियों, पेज मेकर भी होता है, वर्ड स्टार भी होता है, MS वर्ड भी इसमें यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 44 विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम, तो साथियों उसमें MS वर्ड भी यूज़ होता है, पेज मेकर भी यूज़ होता है, जावा यूज़ नहीं होता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 45 रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन इज़ रेफर टू एज, तो वो होता है वार्म बूटिंग। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 अ प्रोसेसर ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉफी डिस्केट फॉर यूज़ इज़ कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है, तो होता है फॉर्मेटिंग। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीन, तो उसे कहा जाता है बूट करना। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। अ कंपाइलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 तो क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज, तो आल्सो नोन एज, तो उनको कहा जाता है एप्लीकेशंस। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम है उनको क्या कहा जाता है, तो वो होते हैं एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। दो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, तो मोस्ट कॉमन टाइप किस चीज़ की होती है, तो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 51 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर द ह्यूमन रियलेबल विजन वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड, यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमन रियलेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम, तो उसको क्या कहा जाता है, तो सोर्स कोड कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है बट डिस्क इज़ यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी, इसमें से कौन सी बोला पीसी को कोल्ड करने के लिए यूज़ होती है, तो साथियों वह होती है सिस्टम डिस्क। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है कंपाइलर क्रिएट्स अ, तो क्या होता है, उसको कहा जाए एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 द प्रोग्रेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज, क्या कहा जाता है, उसे कोडिंग कहा जाता है। आगे है कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, बोला इफ़ अ कंप्यूटर डज नॉट बूट, बोला कंप्यूटर बूट नहीं होता है अगर उसके पास नहीं है, तो क्या नहीं है, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसमें नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है या उसमें विंडो इत्यादि वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है वेंडर क्रिएटर प्रोग्राम मैग्निफिकेशन आर कॉल्ड, वेंडर क्रिएटर प्रोग्राम मैग्निफिकेशंस आर कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है पेचेस। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 लैन इज़ यूज़फुल फॉर, लैन किसके लिए है यूज़फुल, तो बोला बिजनेसमैन के लिए, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, इस ऑप्शन में क्योंकि रेलवे जो है और बैंक जो हैं और ट्रांसपोर्ट जो हैं ये सभी बैन के रिगार्डिंग है, बाय डेरी नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे लैन के लिए कौन सा था, सिर्फ बिजनेसमैन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 58 तो क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो कौन सा था, तो उसे कहा गया था एरपानेट, आरपानेट इसे कहा गया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन नंबर 59 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बैंक्स ATM फैसिलिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो साथियों बैंक किसके अंतर्गत है, बाय डेरी नेटवर्क के अंतर्गत, तो बैन के अंतर्गत आते हुए बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का प्रश्न है टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किसका एग्जाम्पल है? तो साथियों वो है ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो आज के इस भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 तक किए। मूल रूप से यह प्रश्न जो थे पोस्ट कोड 753 के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा है 10 तारीख को, उनके लिए यह प्रश्न थे। अगले भाग में हम अन्य प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें जीके भाग से प्रश्न होंगे जो कि सभी के लिए आते हैं परीक्षाओं में। तो आपके कितने अंक इन प्रश्नों में आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले भाग में। नमो नमः।